और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। गिरफ्तार युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं को कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया। सरोवर टोल प्लाजा को बंद कर देने की मांग करते हुए लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। युवा राजपूत सभा के लोगों को अपने गिरफ्तार किए गए लीडरों की रिहाई के लिए अनशन पर थे। युवा राजपूत सभा के लोगों ने कहा था कि जब तक उनके कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आज राजपूत सभा के प्रवक्ता ने कहा कि उनके नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया है और ये डोगरों की जीत है। उन्होंने कहा कि वो पारस्परिक रूप से तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन अभी सांबा के मुख्य चौक पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन चल रहा है। ये लोग सांबा के सरोवर में टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर अड़े नजर आ रहे हैं। ये लोग जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरोवर में टोल शुल्क देने के औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता बलवंत सिंह मनकोटिया सांबा में भूख हड़ताल पर बैठे इन लोगों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों की मांग जायज है और युवा राजपूत सभा ने लोगों की मांग सरकार के सामने रखी है, इसलिए हम भी उनका समर्थन करते हैं। भूख हड़ताल पर बैठे सांबा के लोगों का कहना है कि जब तक टोल प्लाजा नहीं हटेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इधर कठुआ जेल से रिहा होने के बाद युवा राजपूत सभा के नेता एक बार फिर सरोवर टोल प्लाजा खत्म करने की मांग के समर्थन में जम्मू में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए युवा राजपूत सभा कोर कमेटी के प्रभारी और पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएगी और अगर कुछ भी सकारात्मक निकला तो वो अपना चल रहा आंदोलन बंद कर देंगे। और हम रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे दो साथी इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ ताज़ा जानकारी है उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट जम्मू से और सांबा से श्याम सुंदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समीर, हम आपका रुख करना चाहेंगे, आज की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, अगर तस्वीर की बात करें तो जो पूरा माहौल है, जो पूरी तस्वीर उभर के सामने आ रही है कि युवा राजपूत सभा के जो वर्कर हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, तकरीबन 26 के करीब उनको रिहा तो कर दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने रातों रात उनको रिहा कर दिया और अपने अपने घरों तक पहुंचा दिया। ये एक बड़ी डिमांड थी। देखिए, कल जो जम्मू बंद हुआ बिल्कुल टाइट और बिल्कुल उसका ज़बरदस्त असर देखने को मिला। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स की कुछ जो एसोसिएशन हैं उन्होंने बीच में ये कहा था कि हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन कल जो हमने देखा वॉलंटियर एक बंद किया गया पूरे जम्मू में, दुकानें बंद रखी गई, ट्रांसपोर्ट भी ऑफ रहा, स्कूल नहीं चले, बिल्कुल कल जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। तो उसके फौरन बाद ही सरकार ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने रातों रात इन सभी जो डिटेन्ड थे कठुआ जेल में उनको निकाल दिया और उनको अपने अपने घरों तक पहुंचा दिया। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो अभी भी जो है डेडलॉक बना हुआ है। बेसिकली जो युवा राजपूत सभा है वो ये कह रही है कि जब तक सरोवर टोल प्लाजा जो है उसको बंद नहीं किया जाता, हम उसके आगे और पीछे कोई और बात नहीं सुनने को तैयार हैं। और जो सुरेंद्र सिंह गिल हैं, कोर कमेटी के जो चेयरमैन और फॉर्मर प्रेसिडेंट है युवा राजपूत सभा, उन्होंने साफ कहा कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, हम बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि आप ठोस प्रस्ताव लेकर आए और ठोस प्रस्ताव ये है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये सरोवर टोल प्लाजा में जो टोल लेने का जो सिलसिला है वो बंद कर दीजिए। उसके बाद आप चीज़ों को देखिए NHAI की टीम जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम है वो भी 29 को यहाँ पहुँच रही है, तो वो भी यहाँ पे जायज़ा लेंगे। तो युवा राजपूत सभा कहती है कि उनके आने से पहले आप उसको टोल लेना बंद कर दीजिए और उसके बाद आप जब वो बात करेंगे उसमें टाइम लगेगा सर्वे में, रोड के सर्वे में या बाकी चीज़ों में, तो तब तक आप ये अगर आप इस वक्त ये करेंगे तो हमें एजिटेशन करने का कोई दिलचस्पी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम एजिटेशन, हमें उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि एजिटेशन हम ना करें, लेकिन हम चाहते हैं कि माहौल ऐसा बने कि हमें एजिटेशन ना करना पड़े। और आप देख सकते हैं सरोवर में भी टोल प्लाजा के पास, सांबा, कठुआ, हर जगह पे जो प्रोटेस्ट हैं, जम्मू में भी जगह जगह पे प्रोटेस्ट का सिलसिला आज भी जारी रहा, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाँ, ये हुआ है कि जिस तरह से उनकी रिहाई हुई है उसके बाद एक उम्मीद सी जगने लगी है कि हो सकता है कि सरकार अब
कोई और पहल भी करे, क्योंकि जो युवा राजपूत सभा के लीडर हैं उनका ये कहना है कि सरकार से उनको आश्वासन मिला है, एक अश्योरेंस मिली है कि उनके जो मसले, उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाएगा। जो बाकी डिमांड्स है, देखिए सबसे बड़ा डिमांड था कि रिहाई का, वो हो गया है, लेकिन उससे भी बड़ी डिमांड है कि टोल प्लाजा को खत्म किया जाए, उसको क्लोज किया जाए, क्योंकि रोड अच्छा नहीं है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस टोल प्लाजा के वो नहीं ठीक है। तो उसको देखते हुए वो जो डिमांड है, वो मेन डिमांड है, उस डिमांड को भी पूरा करना चाहिए। हमें दिलचस्पी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम कानून हाथ में ले, लेकिन जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है ना, आज सांबा में भी अनशन पे जो बैठे हैं वो बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई कमी नहीं लाई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अनशन जारी है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और क्या कुछ सियासी सूरत हाल है वो भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जम्मू है तो वहां पर सियासी सरगर्मियां भी देखी जा रही हैं। इस वक्त हमारे एक और साथी सांबा से मौजूद हैं, हम उनका रुख करना चाहेंगे और श्याम सुंदर आपसे हम इस वक्त सांबा की स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे साथी समीर बता रहे थे कि अभी भी जो है कहीं ना कहीं बातचीत के दरवाजे जो है वो खुले रखे गए हैं। किस तरह की आपको वहां पर स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल हिना, मैं ये बताता चलूं कि अगर ओवरऑल अगर हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की स्थिति की बात करें तो आज भी वो प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। सांबा मुख्य चौक में जो लोग बैठे अनशन पे बैठे हुए हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे हमने बात की तो उनका भी साफ तौर ये कहना था कि हमारी अभी जो एक डिमांड थी सिर्फ उसको जो है प्रशासन ने माना है। तो हमारी उम्मीद जो है वो बढ़ गई है कि अब प्रशासन उनकी बात मानेगा। और जो सुबह अगर हम बात करें तो जिस तरह से जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनको रिहा कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वेलकम किया कि प्रशासन ने एक अच्छा कदम उठाया है ताकि और ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन अभी इस चीज़ को भी देखना होगा कि प्रशासन जल्द से जल्द जो टोल है जो गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे लगाया गया, जो कि नाम्स जो है वो पूरे नहीं होते हैं NHA के, और उसी के बीच में जो टोल लगाया गया उसको क्यों नहीं बंद करते, उसको बंद करना चाहिए। और उसके बाद हम प्रदर्शन जो है वो नहीं करेंगे। और अगर वो सर्वे किया जाता है, अगर वो सर्वे होता है, नेशनल हाईवे की जो टीम NHA की टीम आ रही है वो सर्वे करती है, और उसी दौरान जैसे हमारे साथी समीर जी ने बताया कि उन्होंने बात की युवा राजपूत जो सभा के सदस्य उनसे बात की, उन्होंने बताया कि अगर सर्वे के दौरान के बीच में पहले टोल को बंद रखा जाए तो उसे और जो शांतिपूर्ण माहौल है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप टोल नहीं बंद करते, अभी हमारी बात जो है जो युवा राजपूत सभा के जो प्रधान है उनसे बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने साफ तौर पर पहले ये कहा कि हम जम्मू के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा ली, और जी जेन्युइन डिमांड है और लोगों की ये मांग है और लोगों के लिए और लोगों के हकों के लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और पूरी तरह से अगर हम बात करें तो आज भी सांबा में रोष रैलियां जो है वो देखने को मिली। सांबा मुख्य चौक में जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनकी तरफ से वहां पे प्रदर्शन किया गया, और डिमांड सिर्फ एक ही है कि टोल को जहां से हटाया जाए और जल्द से जल्द टोल जो जहां से हटाया जाए। जी हिना। जी बिल्कुल, तो इस पर सियासी क्या कुछ सरगर्मियां हैं वो हम समीर समझने की समीर आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे ही हम जानना चाहेंगे। सियासी बयानात भी लगातार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आ रहे हैं, वहां पर सियासी सूरत हाल क्या नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर हम सियासी नक्ते नज़र से देखें तो बीजेपी के लिए एक मुश्किल की घड़ी है ये। बीजेपी चारों तरफ से गिर गई है। बीजेपी इसलिए गिर गई है क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट है सेंटर में भी और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में हालांकि LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्योंकि सेंटर के अंडर आता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कटघरे में है। बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जब ये टोल लगा था कुछ साल पहले, तो उसके बाद वहाँ के जो विधायक थे या यहाँ बीजेपी की लीडरशिप थी जम्मू कश्मीर की, वो लगातार ये कह रही थी कि हम टोल को जल्दी से जल्दी वहां से खत्म करवा देंगे। कई डेलीगेशन बीजेपी की तरफ से गए, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहल नहीं की, लेकिन पहल इतनी ज्यादा पुख्ता नहीं थी, इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि कोई बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन जब युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने परसों वहां पे एक बड़ा प्रोटेस्ट किया कुछ दिन पहले, उसके बाद बीजेपी को लगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर यह मसला हल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनको सियासी तौर पर बड़ा
नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ टोल प्लाजा, आपको याद दिला दूं कि न सिर्फ टोल प्लाजा बल्कि आपको पता ही है कि स्मार्ट मीटर का इशू भी छाया हुआ है। उससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स के इशू पर बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये जो 2-3 मसले हैं ये लोगों के साथ जुड़े हैं, ये बिल्कुल डायरेक्टली लोगों की इकोनॉमी को हिट करते हैं, लोगों की जेबों को हिट करते हैं। स्मार्ट मीटर्स पर बड़ा हल्ला मचा हुआ, चारों तरफ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पर पहले बहुत बवाल मचा हुआ था, और अब टोल प्लाजा पे जिस तरह अब बंद भी हुआ, इसीलिए बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं, वो एमएलए एमपी हैं जुगल किशोर, वो चले गए दिल्ली, चले गए, वहां पे बात की नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी ने डायरेक्शन दी है, NHAI की टीम जो है वो 1-2 दिन में यहाँ पहुंच रही है। लेकिन जो बीजेपी है वो बहुत ही परेशान है, बीजेपी के जो लीडरशिप है। और कल भी और परसों भी 2 दिन तो लगातार बीजेपी की हेडक्वार्टर पे पार्टी मीटिंग का दौर चलता रहा, जिसमें जो प्रेसिडेंट है पार्टी के रविंद्र रैना, उन्होंने की। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कल शाम को, देर शाम को, आरएसएस के जो जम्मू कश्मीर की इकाई के हैं आरएसएस के, उन्होंने भी बीजेपी लीडरों के साथ बात की और उनको तकरीबन 3 घंटे बात की उनके साथ, और उनको डायरेक्शन दी कि भाई जो ये मसले और मसाइल हैं उनका हल करवा दीजिए, ये आपके लिए पॉलिटिकली ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी क्योंकि बैकफुट पर है, तो लेकिन उससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ है, वो फ्रंट फुट पर आ गई है। और फ्रंट फुट पर इसलिए आ गई है क्योंकि उनको लगता है कि एक बहुत ही बड़ा मसला है ये, और बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है उनके लिए है कि वो बीजेपी को घेर सकते हैं। बिल्कुल समीर, और हमें ये भी नहीं भूलना है कि कहीं ना कहीं सियासी माहौल चल ही रहा है, चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, तो अब कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी हर मामले को कैश करने की कोशिश भी की जा रही है। और हमारे साथ श्याम सुंदर भी मौजूद है। श्याम सुंदर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, आपको वहां पर पॉलिटिकली किस तरह से एक्टिविटी नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल हिना, अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो जितने भी राजनीतिक लीडर हैं वो भी इस एजिटेशन में कूद चुके हैं। और पिछले दिनों के अगर हम बात करें, जिस तरह से सोमवार से ये एजिटेशन लगातार सांबा में जारी है, तो सांबा में जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लीडर हैं वो भी रोज उसमें शामिल हो रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से लगातार, अगर हम बात करें तो लगातार प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। उनको भी एक मौका मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो लोगों के बीच में जा सके और लोगों की जो एक डिमांड है उसको उठा सके, और लोग भी इसमें इन मुद्दों को लेके बाहर निकल रहे हैं। और वहीं अगर सांबा की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है वो बाहर आए थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेके सीधा भाजपा पर निशाना साधा कि ये जो भाजपा की जो नीतियां हैं वो लोगों के हित में नहीं है। तो इसी तरह की अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो है वो राजनीतिक दायरे की अगर हम बात करें तो राजनीतिक लीडर भी हैं इस एजिटेशन में जो है वो कूद चुके हैं। उनको भी एक मौका जो है वो मिल चुका है और लगातार वो प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भाजपा को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन को टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिन अगर हम कल की बात करें तो कल भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो रामगढ़ इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से किया गया। और राजनीतिक लीडर जो है वो भी सांबा मुख्य चौक में जो लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे उनके साथ वहां बैठ रहे हैं। और तमाम अगर हम बात करें तो ये एक एजिटेशन, बड़ी एजिटेशन बनती जा रही थी। और इसी बीच जब सुबह एक अच्छा फैसला जो निकल कर सामने आता है कि उनकी रिहाई कर दी अपडेट दे रहे हैं अपने दोनों साथियों का, समीर भट्ट आपका भी और हमारे साथ श्याम सुंदर रहे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एफआईआर दर्ज, एसडीएम बनी ने जांच के दिए आदेश। 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जय श्री राम लिखने पर की थी पिटाई, मोहम्मद हाफिज प्रिंसिपल बनी और फारूक लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांडीपुरा में अलबद्र का पूर्व आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद के साथ शिफात ऋषि गिरफ्तार। मुनीरा नाम की एक महिला को भी सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। जम्मू बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, सुरक्षा रही कड़ी। सरोवर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दी थी बंद की कॉल। J&K ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का बंद का समर्थन नहीं किए जाने के बावजूद दिखा असर, जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, सीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती रही। एक और अहम खबर अब आपको हिमाचल से दे दें।
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक तमाम औपचारिक अभिनंदन समारोह पर रोक लगा दी है। इस फैसले के तहत कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की शॉल, टोपी और गुलदस्ते देकर गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित नहीं किया जाएगा। अहम बात कि यह फैसला सिर्फ राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों पर ही लागू होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, बेहद अहम फैसला सीएम ने लिया है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात का सामना, जिस तरह की आपदा का सामना हिमाचल लगातार पिछले कुछ महीनों से कर रहा है, उसके साक्षी हम सभी हैं। हम सभी देख रहे हैं कि कितने मुश्किल हालात हैं। ऐसे में सीएम का इस तरह से जो फैसला किया जा रहा है, क्या कुछ उसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हिना, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति है और 379 लोगों की मौत इस मानसून के सीज़न में हो चुकी है। इसके अलावा 38 के करीब अभी भी लापता हैं। 250 से अधिक सड़कें बंद हैं, एक NH बंद है, 1000 के करीब ट्रांसफार्मर बंद हैं, जलापूर्ति परियोजनाएं 1000 के करीब बंद हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला आज लिया है। आज एतवार के दिन मुख्यमंत्री सचिवालय पहुँचे और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की। हालांकि कई ट्री कमेटी से संबंधित बैठकें थी जो पेड़ों की स्थिति खासकर शिमला और हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अन्य स्थितियों का जायजा भी लिया और उसी दौरान एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में अब 31 अक्टूबर तक जो औपचारिक स्वागत होते थे राजनेताओं के या फिर हम कह सकते हैं बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों के, वो फिलहाल बंद रहेंगे। अब जिनमें शॉल, टोपी और गुलदस्ते भेंट किए जाते थे। तो ऐसे में आप क्योंकि लोगों की एक लंबी फौज चाहिए होती है पूरे प्रबंधन के लिए और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी ये बड़ा फैसला हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में गणमान्य लोगों को, उसको भी बंद किया गया है फिलहाल के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि पुलिस फोर्स की ज़रूरत रहती है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और रिस्टोरेशन के काम के लिए। तो ऐसे में अगर गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, क्योंकि लगातार दौरे मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के और तमाम नेताओं के रहते हैं, CPS और कैबिनेट मंत्रियों के, तो सरकार की तरफ से ये निर्णय भी बड़ा निर्णय किया गया है कि गार्ड ऑफ ऑनर पर भी रोक रहेगी और इसके अलावा जो औपचारिक कार्यक्रमों में स्वागत होता है, उस स्वागत जो औपचारिक स्वागत है उसके ऊपर भी रोक रहेगी। हमने देखा पिछली बार जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, कोरोना का दौर था पूरी दुनिया में, तो उस वक्त भी हिमाचल सरकार ने ये निर्णय लिया था और इससे पहले भी कई बार इस प्रकार के निर्णय लिए जा चुके हैं। खासकर अगर स्कूलों संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर हम कहें समय समय पर सरकारें निर्णय लेती है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में इस प्रकार का निर्णय प्रदेश सरकार की तरफ से ज़रूर सराहनीय है। लोग ज़रूर इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं, खासकर गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर। जिस प्रकार पुलिस फोर्स की ज़रूरत रहती है वहाँ पर, और आज के दौर में पुलिस फोर्स की ज़रूरत अधिक रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन और तमाम जो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं उनको सुचारू करने में है। तो ऐसे में इस निर्णय को ज़रूर सराहनीय निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। और इसके अलावा आज रविवार के दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचे और कई अहम फैसले भी उन्होंने लिए हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब आपदा का दौर भी और इसके बाद 31 अक्टूबर तक हम कह सकते हैं कि बहुत से नेताओं के दौरे भी अनेक स्थानों पर रहेंगे, क्योंकि व्यवस्थाओं की अगर हम लिहाज से देखें, जिस प्रकार से आपदा के बाद व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित है, तो उसको लेकर ज़रूर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के तमाम लोगों के दौरे पूरे प्रदेश में रहते हैं। कई कमेटियां बनी हैं, वो कमेटियां जाएंगी मंत्रियों की, मुख्यमंत्री खुद दौरे पर जाएंगे। तो ऐसे में इस प्रकार के निर्णय से एक तरफ जहां फोर्स बचेगी, पुलिस फोर्स बचेगी, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट को जो फोर्स लगनी थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, रिस्टोरेशन वर्क में लगेगी, वो बचेगी। और उसके अलावा खर्च भी, एक बड़ा खर्च भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इससे बच सकेगा। जो खर्च टॉपी, शॉल और गुलदस्तों के लिए किया जाता था उसकी भी सेविंग हो सकेगी और जो एक मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है उसमें भी बहुत बड़ी कमी आएगी। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कोशिश यही है कि आपदा के इस दौर में जितना अधिक हो सके उतना कंट्रीब्यूट किया जाए लोगों को सहायता देने के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए। और अब जो औपचारिक चीज़ें हैं इनको फिर बाद में भी लागू किया जा सकता है, बाद में भी
बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार की तरफ से ये है। अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने ये दोनों निर्णय लिए हैं, चाहे वो औपचारिक स्वागत का है या फिर चाहे वो दूसरा गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर है, तो लगातार प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। और आज संडे के दिन भी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार बीच बीच में रविवार के दिन सचिवालय पहुंचते हैं और लगातार अधिकारियों के साथ जिस प्रकार से बैठकें हो रही है और रिव्यू किया जा रहा है पूरी सिचुएशन का, जो पूरे राजेंद्र यहाँ आपसे हम ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें सियासत से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और यही कुछ हालात इस वक्त हिमाचल में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह का फैसला लिया जाना जिसका हर ओर से स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल ही ना, इस समय की ज़रूरत भी हम कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है। विधानसभा का सत्र मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया जब उनसे प्रश्न पूछा गया, विपक्ष की ओर से सवाल किया गया, तो मुख्यमंत्री का यही कहना था कि जो फोर्स विधानसभा के सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए या अन्य प्रबंधों के लिए लगाई जाएगी अधिकारियों की, क्योंकि जब सत्र शुरू होता है तो बहुत से प्रश्न विपक्ष की तरफ से पूछे जाते हैं और उनका रिप्लाई देने के लिए फिर अधिकारी कार्य पर जुट जाते हैं। तो इसीलिए विधानसभा का सत्र भी नहीं बुलाया गया, ताकि जो अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या जल शक्ति विभाग के या PWD डिपार्टमेंट के वो जो रिस्टोरेशन वर्क में लगे हैं, वो अधिकारी फिर वो काम छोड़कर दफ्तरों में बैठ जाएंगे और फाइलें तैयार करने में लग जाएंगे। इसीलिए विधानसभा भी नहीं बुलाई गई है और इसीलिए ये तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक जो फोर्स है एम्प्लॉयज़ की या जो मैनेजमेंट की दृष्टि से या फिर धन की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से जो भी चीज़ें हैं वो डाइवर्ट ना हो सके इधर उधर। फोकस पूरा सरकार का आपदा प्रबंधन के ऊपर रहना चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर रहना चाहिए। और उसी को लेकर हमने देखा कि पिछले कल आपदा प्रबंधन की बैठक भी प्रदेश सरकार के तरफ से ली गई। 3 साल बाद ये बैठक हुई। इससे पहले कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना संक्रमण के शुरुआती चरण में ही बैठक ली गई थी। तो जो पिछले कल बैठक ली गई उसमें भी तमाम जो डिस्कस की गई वो यही की गई कि कितने जल्दी और कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आजकल का ये जो दौर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बागवानी की दृष्टि से एप्पल फ्रूट्स तैयार हो चुके हैं और मार्केट में लगभग आ चुके हैं। अब केवल मिड हिल्स के और हाई हिल्स के बचे हैं। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़कों को सुचारू किया जा सके। इसके अलावा सब्जियों को लेकर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पिछले दिनों सड़कें बंद थी तो जो किसानों की बागवानों की सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पा रही थी और लोगों को मजबूरन सब्जियां फेंकनी पड़ी। ऐसी स्थिति भी हमने देखी मंडी मनाली सड़क पर कई जगह जहां जाम लगे हुए थे वहां पर कुल्लू के आसपास या अनेक स्थानों पर व्यापारियों को अपनी सब्जियां ब्यास नदी में फेंकनी पड़ी, लोगों को बांटनी पड़ी। तो ये स्थिति से बचने के लिए कोशिश कर रही है प्रदेश सरकार की जो फोर्स है वो एम्प्लॉयज़ की और तमाम लोगों की वो राहत और बचाव कार्यों की तरफ लगे, ना कि इस प्रकार के प्रबंधन और कार्यक्रमों को लेकर जहां जो औपचारिक स्वागत किया जाता है, टोपी, शॉल, मफलर, वो तमाम चीज़ें, और इसके अलावा गार्ड ऑफ ऑनर में जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों की तैनाती होती है, पूरी मैनेजमेंट, उसको कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। और कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक जो फोकस है वो आपदा प्रबंधन की मैनेजमेंट के ऊपर रहे, ना कि दूसरी तरफ ही ना। जी बिल्कुल। और राजेंद्र, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि खुद सीएम जो है तमाम तर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि आज इतवार था, संडे है, लेकिन उसके बावजूद सीएम एक्शन मोड में नजर आए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आज सुबह से सचिवालय पहुंचे और उससे पहले सबसे पहले मीटिंग जो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पेड़ों का बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अब गिरने की स्थिति में हैं। इसके अलावा अकेले शिमला की अगर हम बात करें तो करीब 1400 पेड़ों का नुकसान इस बार शिमला में हुआ है। 500 से अधिक पेड़ बिल्कुल पूरी तरह गिर चुके हैं और 800 के करीब पेड़ ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, जो खतरनाक स्थिति में पहुँच गए हैं। 300 से अधिक पेड़
ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशनें सरकार के पहुंच चुकी है, नगर निगम के पास काटने के लिए पहुंच चुकी हैं, वो खतरा घरों को बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने खुद परमिशन सरकार से मांगी है पेड़ काटने की जो नुकसानदायक हैं। तो पेड़ बड़ी संख्या में गिर रहे हैं और सरकार की तरफ से परमिशन भी दी गई है जो घरों के लिए नुकसानदायक है उनको काटा जाए। तो ऐसे में वन की तस्करी ना हो, वन में अवैध कटान ना हो, लकड़ियों की तस्करी ना हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से आज सुबह ही जो पहली बैठक मुख्यमंत्री ने ली उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक ज्वाइंट फोर्स बनाई जाए, जो ज्वाइंट थाने बनाए जाएं, चौकियां बनाई जाएं जिनमें वन विभाग के अधिकारी भी हो जो लकड़ी पकड़ने का काम करते हैं या नाके पर मौजूद रहते हैं, और पुलिस के अधिकारी भी हो, ताकि जो दोनों विभागों में कम्बिनेशन की कमी ना हो और जो वन तस्करी है हिमाचल से बाहर के राज्यों में या हिमाचल प्रदेश में वो ना हो सके। चेक पोस्ट पर दोनों जवान मौजूद रहें, वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हों और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हो। तो उसको लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और कड़ी नज़र रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए कि जिस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, जितनी संख्या में लकड़ी गिरी है, पेड़ गिरे हैं, तो ऐसे में अवैध तस्करी ना हो लकड़ी की। और इस बिल्कुल राजेंद्र, और वहां के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है और कई अहम फैसले सीएम द्वारा लिए जाने वाले हैं, उनके मुतालिक भी लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।